देखिए, जहाँ तक यहाँ लोकेशन की बात है, ये इसराइल का टेल अवीव का आउटस्कर्ट्स का एरिया है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो है वो सायरन्स बज रही हैं। बार बार रात के दौरान तकरीबन 3 जगह पे तकरीबन 7 बार जो है वो सायरन्स बजी। दिन में भी सायरन्स बजी। यकीन करिए कि यहाँ पे अब नींद नहीं आ पाती है। और क्योंकि जो ही इंसान सोने लगता है तो सायरन बज जाती है। अभी तक हालांकि लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। हालांकि यूएस ने दावा किया था कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है मिसाइल अटैक्स की, चाहे वो ईरान के हों या हिजबुल्लाह के, वो कम हो गई है। लेकिन ऐसा यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि रात के दौरान कम से कम 7 अटैक जो है मिसाइल और रॉकेट्स के किए गए, ईरान की तरफ से भी और लेबनान की तरफ से भी। और अभी तक जैसा आपने कहा कि लेबनान में भी जानी नुकसान हुआ। अभी जो हमें खबर आ रही है, करीब 650 लोग, 575 लोगों की वहां पे मौत हुई है। करीब 2000 लोग घायल हो गए और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, क्योंकि कई एरियाज जो हैं वो खाली कर दिए गए हैं साउथ लेबनान के। इसी तरीके से करीब 1400 लोगों की अभी तक मौत हुई है ईरान में। और यूएस का दावा है कि उन्होंने करीब 5000 स्पॉट्स जो हैं वो टारगेट किए हैं। और ये सिलसिला अभी लगातार जारी। फिलहाल इस पूरे क्षेत्र में, ये जो पूरा मिडल ईस्ट है, इसमें हालात खराब हैं। चाहे वो इसराइल हो, लेबनान हो, ईरान हो, सऊदी अरबिया हो, दुबई हो, कतर हो, बहरीन हो, इन एरियाज में जो है बहुत ज्यादा तनाव पाया जा रहा है। लेकिन डायरेक्ट युद्ध अगर बात करें हम, तो वो इसराइल और ईरान के दरमियान है, जिसमें आर पार लगातार अटैक्स हो रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी काफी टाइम इस युद्ध में लग सकता है, क्योंकि ईरान सरेंडर करने वाला नहीं है। यूएस को लग रहा था कि अटैक्स के बाद बहुत जल्द ईरान सरेंडर करेगा। ऐसा हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। अब वो जब कमान अच्छी तरह से संभालेंगे तो फिर पता चल पाएगा कि किस ओर ये युद्ध जा रहा है। लेकिन फिलहाल हमें नहीं दिख रहा है कि यूएस का कोई दबाव ईरान पे है जंग बंद करने का। और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कर दिया है कि अब कोई स्कोप रहा ही नहीं है टॉक्स का, और भरोसा किया नहीं जा सकता है। क्योंकि 28 फरवरी को जब अटैक किया यूएस और इस्राएली फोर्सेस ने मिलकर ईरान पर, तब बातचीत का सिलसिला चल रहा था। अब एक और राउंड होना था, लेकिन बातचीत के दूसरे राउंड का वेट नहीं किया गया, बल्कि यूएस और इस्राएली फोर्सेस ने जोरदार हमले किए ईरान पे। तो इस वजह से जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बार बार कह रहे हैं, देयर इज नो स्कोप एंड रूम फॉर द टॉक्स नाउ। तो इसका मतलब साफ है कि बातचीत का सिलसिला बहुत जल्द शुरू नहीं हो सकता है। हालांकि मिडल ईस्ट में दबाव बनाने की कोशिश की गई थी इस युद्ध को रोकने की, क्योंकि जिस तरीके से तेल की कीमतें आसमान छू रही थी, $100 बैरल तक पहुंच गया था। हालांकि कल शाम को हमने देखा कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि कई एरियाज में जो है वो सैंक्शन जो हैं वो खत्म कर लेंगे, और साथ ही वेनेजुएला से काफी तेल आएगा। तो उससे थोड़ा सा फिर से गिर गए थे तेल के भाव। लेकिन बाय एंड लार्ज हम ये कह सकते हैं कि पूरी इकोनॉमी पे दबाव बना हुआ है। जी देखिए, अटैक्स लगातार हो रहे हैं। ईरान की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है इसराइल को पहुंचा सके, या जहां पर भी मिलिट्री बेसेस हैं मिडल ईस्ट में यूएस की, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और आप यही वजह है कि यहाँ पे लगातार जो है सायरन बज रहे हैं। रात के दौरान 7 बार, कम से कम 7 बार सायरन बजी टेल अवीव में, जेरूसलम में, हाइफा में, यानी हर तरफ से अटैक्स का सिलसिला जारी है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सन्नाटा, आप देख सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये बिजी शहर रहता है ये टेल अवीव का एरिया, लेकिन आप इर्द गिर्द देखेंगे सन्नाटा छाया छाया हुआ है। लोगों की बहुत ही कम मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ज्यादा लोग घरों में ही या बंकरों में ही देखने को मिलते हैं, नहीं तो ये काफी बिजी एरिया रहता है। ये देख सकते हैं आप, ये समंदर का साइड है, ये टेल अवीव का समंदर का साइड है, बीच का साइड है। तो यहाँ पर भी आप ज्यादा लोग नहीं देखेंगे, वरना ये कुर्सियां जो हैं खाली, या बेंच जो हैं ये खाली नहीं होते थे, बल्कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया में जो है ये सन्नाटा पसरा है। टेल अवीव बहुत बिजी शहर है, बहुत डेवलप्ड शहर है, और ये कैपिटल था इसराइल का। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके के हालात हैं। यानी पूरा इसराइल जो है यहाँ पे अभी तनाव में है। और इर्द गिर्द हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही कम मूवमेंट है लोगों की। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आसमान है, आसमान से लगातार बम बरस रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार इसराइल पर अटैक किया जा रहा है। जी